जय सिया राम। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा और ये मैंने बिल्कुल प्लान ही नहीं किया है कि मैं आज क्या कहने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक सवाल है जो अपने रूप बदलता गया बचपन से लेकर आज तक, लेकिन उसके कुछ कुछ जवाब मुझे मिलने शुरू हुए हैं। और मेरे पास पूरा जवाब तो किसी बात का भी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक यात्री ही हूँ जो अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँची हूँ। लेकिन अगर मैं शुरू करूँ अपने बचपन से, जब मैं महाराज जी से मिली तब मैं 12-13 साल की थी और टीनेज शुरू ही हुई थी। और मन में जो बहुत सारे रिबेलियन होती है ना, कि ओहो मैं भगवान जी के आगे हाथ क्यों जोड़ूं, मुझे इस स्पिरिचुअलिटी वगैरह की क्या ज़रूरत है एंड ऑल। तो मैं तो बिल्कुल भी प्रस्तुति नहीं थी इस तरफ जाने में। लेकिन मेरे माता पिता को महाराज जी से बहुत अप्रत्याशित लाभ हो गया था और वो बहुत एक्साइटेड थे। तो वो चाहते थे कि हम बच्चे भी जो है महाराज जी को जाने और इस में इंटरेस्टेड हो जाएं। तो वो हम लोग को कुछ लालच वालच देकर महाराज जी के पास ले जाते थे और जाते थे हम लोग। फिर थोड़ा बहुत मम्मी गाना वाना भी, भजन हम लोग को सिखाती थी, तो हम भैया और मैं जैसे मिलकर वो गाते थे महाराज जी के सामने। बट मुझे कोई फीलिंग नहीं थी। फिर कहीं ना कहीं मैं गई नहीं कुछ साल तक रेगुलरली, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ाई को एक बहाना बना लिया। मतलब मैं जा भी सकती थी। आज मैं रिग्रेट करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं उस समय क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत ही कम समय ही मिला महाराज जी के साथ, जिसमें से भी मैंने अपनी उस समय जितनी मुझे अकल थी, जो कि इस समय के हिसाब से मूर्खता है, वो गोल्डन समय खो दिया। लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी ने मुझे कम समय में इतना कुछ दे दिया कि वो उन कुछ सालों के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए बहुत है, कई जन्मों के लिए बहुत है। हालांकि मैं और जन्म नहीं चाहती हूँ। तो बात खैर वहाँ से शुरू करते हैं कि जब एक बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, साइंस पढ़ रहे होते हैं, तो ये लगता है ये स्पिरिचुअलिटी ये सब क्या चीज़ है, और ये तो बूढ़ों के लिए है या अंधविश्वासी लोगों के लिए है, इससे मिलेगा क्या, ये सब चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी अपनी सोच भी चलती गई और मेरे माता पिता द्वारा हम सबको ले भी जाया गया कैसे भी करके। कभी कभी इंटरेस्ट भी आ जाता था, बाद में बहुत इंटरेस्ट आ गया और ऐसा भी टाइम आया कि महाराज जी ही मेरी लाइफ बन गए और फिर हमेशा ही वो मेरी लाइफ ही रहे आज तक। वो मेरे लिए सबसे ख़ास हैं। तो सवाल यही है, जिस सवाल की मैं बात कर रही थी कि हमें सब क्यों चाहिए, क्यों करना है। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो बहुत सालों तक मुझे भगवान जी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे महाराज जी पर बहुत महाराज जी मेरे लिए सब कुछ ही हो गए थे। तो शायद उस समय मेरे पास ये सवाल का जवाब नहीं था कि क्यों, लेकिन आज मैं समझती हूँ कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और ये सब हमें क्यों चाहिए, जबकि हमारे पास इतना कुछ है जो आनंद देने वाला है, जीवन में इतना कुछ पाना है, इतना कुछ करना है और बहुत सी चीज़ें हैं। पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है। एक ही लाइफ मिली है, YOLO, यू ओनली लिव वंस, थिंग्स लाइक दैट। मस्ती करनी है, करियर करना है और भी बहुत सी चीज़ें। गृहस्थ जीवन तो नहीं, मतलब इन्जॉयमेंट। अभी मैं अपने उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं टीनेजर थी। तो कहीं ना ये बहुत ऑकवर्ड लगता था, कूल नहीं लगता था ये सब करना, लेकिन फिर भी जाते थे, करते थे। तो महाराज जी से मेरे को जो प्यार मिला, तो मैं कभी एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगी, कभी बैक जाऊँगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, ये अनप्लान्ड है।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं सच बताऊं कि हम ये पकड़ नहीं पाते कि हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, एंड दैट इज़ लव। वी वॉन्ट टू बी लव्ड। हम चाहते हैं हमको बिल्कुल ऐसा प्यार मिले जिसमें कोई इफ्स बट्स ना, नुकुर ना हो, उसमें कोई कंडीशन ना हो कि अगर हम ऐसे होते तो ही हमें प्यार मिलता। हमें बहुत सारा प्यार चाहिए। हमें लगता है कि हमको बहुत सारा नाम चाहिए, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको बहुत सारी सक्सेस चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट असली बात ये कि हमें बहुत सारा प्यार, हमें बहुत सारा एक्सेप्टेंस चाहिए जैसे हम हैं। बहुत सारा कहूँ तो शब्द गलत है, हमें पूर्ण प्रेम चाहिए। और अननोइंगली मुझे वो महाराज जी से पूर्ण प्रेम मिल गया, और इसलिए महाराज जी मेरे लिए सब कुछ बन गए कहीं ना कहीं। और हर रिश्ते में बचपन से लेकर आज तक इतने डिकेड्स हो गए, इतने लोगों से मिलना जुलना हुआ, लेकिन मुझे वो पूर्ण प्रेम नहीं मिला। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया, बट आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिल गया। तो ये तो मैं आज कह सकती हूँ कि मुझे पूर्ण प्रेम मिल गया था, और वो था ही मेरे पास, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं था। तो मैं भी उस जो अंदर की एक प्यास होती है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो किस चीज़ की प्यास है। तो मैं भी जो जीवन के अलग अलग आयाम होते हैं उसमें कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कि हम सब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। और हम ढूंढते रहते हैं और चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती। और मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझसे बोला, फेसबुक पे ही वो मेरी फ्रेंड बनी थी हम लोग, लेकिन क्लोज़ हो गए। और उसने एक बार मुझसे एक सवाल पूछा। इस सवाल को पूछे हुए 10-12 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन वो सवाल लगातार मेरे माइंड में हॉन्ट करता रहता है। उसने मुझसे पूछा, क्या भक्ति मार्ग में वही लोग आते हैं जो, मुझे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद है, लेकिन उसका मर्म ये था कि जो बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काबिल नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, समाज द्वारा ठुकराए हुए होते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। आप समझ ही गए होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो बहुत हर्ट हुई थी उस समय, और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उसको देने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगा, क्या है सच में ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर मैंने भी एक्सीलेंस प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करा कि नहीं, मैं वैसी नहीं बनना चाहती हूँ, मेरे को बहुत कुछ बनना है, और मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर ये तमगा लगे कि जो है ये किसी काम की नहीं थी, इसलिए ये भक्ति में आ गई। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें करी, और कुछ मेरा ऐसा नेचर है और मेरी किस्मत है कि मैंने जो भी चीज़ें करी, भले ही छोटी, मैंने बहुत बड़ी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता करी, तो मेरे को हर चीज़ में सफलता मिली। मैंने उसमें बहुत परफेक्शन से सब कुछ किया, अपनी जान लगा दी, और बेस्ट रिजल्ट्स मिले, बट शांति नहीं मिली। और इतना लोड होता है ना सिर पर कि जो है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मुझे अपने लिए करना है, थिंग्स लाइक दैट। एंड ऐसी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती चली गई, और आपकी जो लोगों से आशाएं होती हैं बहुत बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप अकेले नहीं कर सकते। हालांकि मुझे यही लगता था कि सब चीज़ मुझे अकेले ही करनी है, मुझे हर चीज़ का श्रेय भी खुद चाहिए, तो उस वजह से लाइफ और भी डिफ़िकल्ट होती चली गई, और ऐसा लगता था कि नहीं पा रही हूँ जो कुछ चाहिए। और ऐसे ही लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स आते गए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे रिश्तों से संबंधित हो, और लाइफ एट जनरल,
कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जाने क्या क्या हो रहा होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि लोगों को भी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस सब पे खरा उतरना चाहते हैं, आप परफेक्ट होना चाहते हैं। और साथ में जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं उनको ये लगता है कि मैं ऑनेस्ट रहूं तभी तो जो है मज़ा है। तो मुझे यही लगता था, जब आप ऑनेस्टी के साथ और मॉरल वैल्यूज़ और उन सब के साथ चलते हैं तो रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और आपको बहुत कम मिलता है बदले में। तो मुझे हमेशा ये गुस्सा लगती थी कि जो है मैं सब कुछ अच्छा अच्छा कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हमेशा, जबकि मैंने बहुत कुछ अच्छा करा तब भी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स रही। तो मुझे गुस्सा आता था। मेरी जर्नी मतलब वहाँ से शुरू हुई कि मैं भगवान कनक बिहारी जी को दोष दे रही हूँ कि भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जो लोग ऐसे वैसे हैं उनके साथ तो देखिए वो लोग ऐश मार रहे हैं और मैं यहाँ पर अपनी मॉरल्स और इन सब में उलझी हुई हूँ। हालांकि उसके बावजूद मैं उनको छोड़ नहीं पाई। शायद वो एक गिल्ट था कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर सब मेहनत बेकार जाएगी बचपन से लेके आज तक की। और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने भी, वो मेरे खून में था कि मैं चाहकर भी वो छोड़ नहीं पाती थी, लेकिन मन में आती थी, गुस्सा आती थी। धीरे धीरे ऐसे जीवन चलता गया, लेकिन इन सब से एक फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मैंने जो कुछ भी बुरा हुआ या कुछ, तो मैं भगवान जी से ही लड़ी। मैंने भगवान जी को छोड़ा नहीं, महाराज जी को तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो शायद बस एक यही चीज़ मेरे फेवर में काम करी कि साल दर साल मैं दुखी तो रही, बट मुझे ये था कि नहीं, भगवान जी को तो नहीं छोड़ सकते हैं। और आज अगर मैं सोचूं तो उस समय तो मैं समझ ही नहीं पाई कि बेस्ट तो मुझे मिल चुका था महाराज जी के रूप में, और महाराज जी ने सांसारिक रूप से भी मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन शायद मैं कभी उसकी वैल्यू नहीं कर पाई और मुझे अपने सवाल का सही से जवाब नहीं मिल पा रहा था कि क्यों ये सब हमारे लिए ज़रूरी है इस लाइफ के लिए। और आज मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि जो मेरी लाइफ में दे दनादन इतनी प्रॉब्लम्स आई और मेरी ज़िंदगी पर भी कई बार बन आई, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, मुश्किलें हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए, बहुत चीज़ों से मैं बची, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बुरा। लेकिन आज मैं सोचती हूँ ना तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है रियली, कि जो आपके ऊपर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रॉब्लम होगी, आप ये नहीं कह सकते मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भगवान बार बार आपको चांटा लगा कर बोलते हैं उठो, सोचो, जागो, देखो, समझो, बट नहीं, हमें बस ये चिंता रहती है कि ये प्रॉब्लम कैसे निपट जाए, गुजर जाए। और अगर भगवान वो निपट जाती तो हम भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, नहीं होती तो हम भगवान जी से गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। बट हम कभी इस दृष्टि से नहीं देख पाते कि ये प्रॉब्लम्स भगवान जी हमको इस सच्चाई दिखाने के लिए दे रहे हैं, दे आर अ ब्लेसिंग। हालांकि अभी भी मैं जब ये कह रही हूँ तो मैं डर ही रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स सच में दुख देती हैं आपके शरीर को, आपके मन को, मस्तिष्क को। लेकिन आप सोचिए कि कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप कहीं ना कहीं उससे निकल आए, और निकल आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसे भूल जाते हैं और फिर से अपनी मस्ती में लग जाते हैं। और यही एक गलती हो जाती है, क्योंकि ये नहीं करना था। हमें हर एक प्रॉब्लम से हमारे दिमाग की बत्तियां जलनी चाहिए थी, बहुत सारी बत्तियां हैं, हर प्रॉब्लम से एक या उससे अधिक तो बत्ती जलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं जलती। ओ गॉड, हम लोग इतनी भयंकर मोह की निद्रा में सोए हुए हैं और हमें अपने ऊपर संशय ही नहीं होता।
आज की अगर मैं बात करूं, आज जो मेरा जीवन है इस समय, तो मैं ये कहूँगी कि प्रॉब्लम्स इस समय पीक पर हैं, पीक पर। आज तक की जितनी प्रॉब्लम्स थी उन सब का ग्रैंडफादर है ये समय, ये प्रॉब्लम्स। बट मैं सच बताऊं कि आज मेरी जो फीलिंग्स हैं वो ये है कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम तो होती ही है, बट मुझे नहीं पता कि कैसे अचानक से, शायद मैं अभी बात करते समय मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी और हर प्रॉब्लम में मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ एक लाइट चमक के निकल जाती थी, कुछ बहुत कुछ दिखता था भगवान की कृपा। बट शायद मैं उन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रही थी, वो बिखरी बिखरी थी, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, बहुत बहुत कुछ ख़राब लगता था। तो फिर भगवान जी ने बोला कि अब की तुमको इतनी ज़ोर का थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारी सारी लाइटें एक साथ जल जाएंगी। मुझे पता है कि मेरी ये लैंग्वेज हो सकता है आपको बहुत अजीब लग रही हो, लेकिन मेरी यही लैंग्वेज है और शायद मैं इसी में आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सच में ऐसा हुआ कि इतने हथौड़े एक साथ उन्होंने, हथौड़े, थप्पड़, घूंसे, सब कुछ मुझे ऐसा मारा कि मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया। मुझे एकदम ये कहते कहते वो याद आ रहा है कि जो है जाम्बान जी को श्री कृष्ण ने वो गुफा में इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, कई दिन तक वो युद्ध या पिटाई चली, जो भी उसे कहें, कि जाम्बान जी के शरीर में एक भी हड्डी या मांसपेशी ऐसी बची नहीं जो टूट ना गई हो। और मैं सच बताऊं कि वही हुआ मेरे साथ। और इतना भयंकर डर कि लगे कि ये जीवन का सबसे बड़ा डर है और अब हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब केवल और केवल मृत्यु ही इसका एग्जिट पॉइंट हो सकता है और हम मर जाएं तो एक साथ छुट्टी मिल जाए। दूसरा ऑप्शन भी था कि जो है हम गलत को चुन लें तो एकदम से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती थी, 100% गारंटी थी, 100%। और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो सिचुएशन आई कि मैं हाँ या ना, मतलब मैं टोटली नो नहीं बोल पा रही थी उस एश्योरेंस को कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने घर की छत पर थी, रोज़ मैं टहलती थी वहाँ, शाम को सूर्य देवता को देखती थी और आसमान को देखती थी और अपनी प्रॉब्लम्स फिर मुझे छोटी लगती थी, बहुत एश्योरेंस मिलता था। लेकिन भगवान जी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मुझे पूरा फियर देना चाहते थे, पूरी प्रॉब्लम्स देना चाहते थे। और वो हो गया और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई कि अब लगे कि कल की सुबह पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और जितने भी लोगों से मैं जुड़ी हुई थी, चाहे वो वृंदावन के संत हों, चाहे और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे, मेरे दिमाग में ऐसा फियर बैठ गया था कि कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। भगवान जी से भी मैं वो थी, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब एक नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं उस दिन छत पर थी और रात होने लग गई थी, शाम से लेकर रात होने लग गई थी, लेकिन मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं नीचे जाऊं तो क्या जाऊं, मतलब किस फाइनल डिसीजन को लेकर मैं जाऊं। तो मेरे बहुत शुभचिंतक हैं, जिनसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता, उन सब ने एक स्वर में मुझसे ये कहा कि तुम वही एक्सेप्ट कर लो जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स इसी क्षण ख़त्म हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि कहाँ केवल मृत्यु ही उसका एक वो एग्ज़िट है अगर मैं सत्य के मार्ग पर चलूँ, और कहाँ झूठ के मार्ग को एक्सेप्ट करने से मेरा शरीर भी बच सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर होता है और उससे मैं बच सकती थी। और सब ने यही बोला। अब मुझे याद नहीं है
कि मैंने महाराज जी की वो बात कहाँ पढ़ी थी, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, आज तक याद नहीं आया कि किस ग्रंथ में किस पेज पर मैंने महाराज जी का लिखा हुआ पढ़ा था, जिसमें महाराज जी कुछ ऐसा कह रहे थे, उसके एग्जैक्ट शब्द नहीं याद है, कि अगर तुम कुछ ऐसा चूज़ करते हो, मतलब मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ, तो तुम मुझे खो दोगे, मतलब महाराज जी को, गुरु को। और मुझे बस ये चीज़ खाए जा रही थी कि ये नहीं मैं कर सकती। और बस मैं सबसे एक ही चीज़ कह रही थी कि अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो मैं कभी भी महाराज जी और भगवान जी को आँख में आँख मिलाकर नहीं देख पाऊँगी, कभी सच्चे दिल से पूजा नहीं कर पाऊँगी। मैं नाटक करूँगी एक तरीके से, और वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता होगा, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने वो डिसीजन ले लिया। मैंने कहा ठीक है, अगर जो है आई विल एक्सेप्ट द वर्स्ट, बट आई विल नॉट डिच महाराज जी और भगवान जी। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, कि एकदम रोशनी हो गई और बल्ब चमकने लग गए या कुछ भी, मतलब ऐसा डिवाइन होने लग गया। नहीं, जब मैंने ये एक्सेप्ट करा तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बैटल शुरू हो गई। और जो जिस चीज़ का डर लोगों ने मुझे दिखाया था, उससे 100 गुना वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। और इस बात को कुछ साल हो गए और वो परिस्थितियाँ अभी भी चल रही हैं। मैं अभी भी उस युद्ध में हूँ और मुझे लगता था मैं ये सब कभी शेयर नहीं करूँगी, मैं ऑब्वियसली कभी भी ये बता नहीं पाऊँगी कि क्या चीज़ें थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने दधीची की कथा सुनी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे इस रेवोल्यूशन से अगर किसी को भी एक हिम्मत मिलती है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है इस लाइफ में आने से, इस मार्ग को अपनाने से, क्योंकि सबको ये लगता है ना कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, हम कैसे गारंटी ले लें। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गारंटी कौन लेगा, मेन क्वेश्चन ये होता है। तो उसके बाद से वही जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ छिन गया, फिज़िकली देखें, सांसारिक तौर पर। लेकिन उसके और एक गैप होता है, बहुत लंबा गैप होता है, कि जब एग्जैक्टली भगवान जी आपको फील कराना शुरू करते हैं कि वो आपके साथ हैं, और जब आपने डिसीजन लिया होता है तो इतना लंबा गैप होता है कि आपको लगता है अरे यार, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे वापस जाना चाहिए, मैंने क्या कर लिया, मैंने सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स बुला ली अपनी तरफ और अब मैं अकेली हूँ। क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती ना, तो आपके क्लोज से क्लोज लोग भी आपको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो पागल हो गई है और इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, अगर लेकिन हमने इसको सपोर्ट किया तो इसके चक्कर में हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत लंबा पीरियड होता है जब आपको कोई आशा, कुछ सपोर्ट नहीं मिलता और सब कुछ उल्टा ही होता चला जाता है। तो आपको लगता है क्या ये मैंने सही किया, और फिर कहीं ना कहीं आप एक बहाना देने लगते हैं अपने आप को कि लगता है मैंने ये गलत किया। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है, हमें तो सब कुछ सहन करना चाहिए था, हमें सिर्फ सेवा करनी चाहिए थी, हमें ऐसे नज़र नीचे करके पूरा जीवन। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि धर्म को डिकोड करना बहुत मुश्किल कार्य है, और सबसे इजी कार्य यही है कि हम कहें कि बस हाँ, ऐसे ही चलते रहो और ऐसे ही मर जाओ एक दिन। लेकिन धर्म जो है होता है युद्ध, आपको युद्ध भी करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन को करना पड़ा किसके खिलाफ, अपनों के खिलाफ। विभीषण को युद्ध करना पड़ा किसके खिलाफ, अपनों के खिलाफ। और ऐसा युद्ध कि आप नहीं जानते उसका एंड क्या होगा,
क्योंकि कृष्ण जी ने भी अर्जुन से ये नहीं कहा था कि तुम जीतोगे, और विभीषण को भी ये जो संशय हो रहा था कि कौन जीतेगा, उसे नहीं लग रहा था कि श्री राम जीतेंगे। लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, अगर आप पाएंगे तो, कि अर्जुन को श्री कृष्ण से प्रेम था, विभीषण को राम जी से प्रेम था। और संशय अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रेम होता है वो आपके संशय को छिन्न भिन्न करता रहता है, संशय फिर से उठाता है। क्योंकि हम मानव हैं, यहाँ कोई फिल्म की कहानी नहीं चल रही है, यहाँ असली जीवन चल रहा है। आपका मन, बुद्धि, अहंकार, आपके संस्कार, बहुत कुछ चल रहा होता है, और आपको खुद अकल ही नहीं होती है। अगर आपको अकल होती तो आपको संशय ना होता, द्वंद्व ना होता। तो मेन बात यह है कि ये घड़ी होती है जिसमें आपका ये टेस्ट होता है कि आपको प्रेम है या नहीं, ईश्वर से और सद्गुरु से, अपने गुरुदेव से। और अगर आपको प्रेम है तो प्रेम में क्या होता है, जान देने को राज़ी हो जाते हैं ना हम लोग। तो बस ये वही चीज़ है कि आज भी मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस पूरे टाइम में जो मेरे अंदर चेंज आया है वो ये है कि मैं, वो जो लंबा वाला पीरियड था जिसमें विश्वास आपका उड़न छू हो जाता है, कोई तिनका भी नहीं होता पकड़ने के लिए, कुछ भी नहीं होता, और बार बार यही लगता है कि शरीर का अंत कर दो तो सब कुछ आराम मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही थी मन में कि अगर ये कर दिया, हालांकि इसके पहले मैं पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगा अगर पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म मतलब अगर मेरे जो प्रीवियस जन्म हुए हैं, क्या उनमें भी मैंने यही सब नहीं किया होगा कि मैं नहीं हिम्मत कर पाई होंगी, और जो मेरा फिर से जन्म होगा अगर होता है तो क्या फिर से ये नहीं होगा कि मैं फिर से हिम्मत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो पिछला जन्म बीत गया या जो आगे का जन्म आएगा और जो ये जन्म है, इन सब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि मुझे इस जन्म में महाराज जी मिले, तो पता नहीं मुझे पिछले जन्म में महाराज जी मिले थे या नहीं, और आगे के जन्म में मुझे महाराज जी मिलेंगे या नहीं। तो जो करना है इस जन्म में ही करना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो बहुत लंबा पीरियड था उसमें मैंने अपना विश्वास बनाया। मैंने उस समय ये महसूस करा कि हम विश्वास कर ही नहीं सकते भगवान पे या गुरु पर। बस उस लंबे पीरियड में भगवान ने मेरा इतना विश्वास बनाए रखा कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ, सब निगेटिव होता चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने डिसीजन पे खड़ी रही, अड़ी रही, और बस भगवान जी से चिपकी रही। उन्हीं से लड़ाई, उन्हीं से शिकायत, उन्हीं से प्रेम, उन्हीं से रोना धोना। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर कहीं भी अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रही हूँ। मुझे ये डिसीजन लेने में बहुत मेहनत पड़ी है कि मैं आपको बताऊँ ये सारी बातें। तो ये इसलिए नहीं कि आप मेरी प्रशंसा करने लग जाएं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो गुरु और प्रभु भले ही वो सामने नहीं आते, कुछ ऐसा डिवाइन वो नहीं होता, लेकिन वो पता नहीं कैसे वो बस आपको पकड़े रहते हैं। आप, हो सकता है कि आपके पास हज़ारों, लाखों, इनफैक्ट सैकड़ों रुपए भी ना हो, लेकिन वो आपको भूखा नहीं रहने देते। हो सकता है आपके पास कपड़े लत्ते ना हो, लेकिन वो आपको आपके शरीर पर कुछ रहने देते हैं। और हो सकता है आपके गाड़ी घोड़े छिन जाएं, लेकिन वो आपको, आपकी मजबूती बढ़ाते हैं पैदल चलने की, और सारे सीजन्स को झेलने की, और बेयर मिनिमम में रहकर। और फिर जो एक अंदर से एक तेज प्रकट होता है, एक हिम्मत आती है कि कोई नहीं साथ, फिर भी मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो वो कौन है जिसके बल पर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ? क्या मैं अपने बल पर एग्जिस्ट कर रही हूँ? ना। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, बहुत से हाथ आपको सहारा दे रहे थे। हर स्टेप पे एक हाथ आपको हर स्टेप आगे बढ़ा रहा था।
और इतने रेवोल्यूशंस होते हैं जो आप सोच नहीं सकते कि हो सकता है ना कि आप रावण कौन था, पूरे संसार का विजयी, और राम जी जिनके पैरों में पादत्राण भी नहीं थे, या कृष्ण जी जो लड़ ही नहीं रहे थे, अर्जुन अकेला था, जैसा उसे लग रहा था कि मतलब उसे नहीं लग रहा था मैं अकेला हूँ। मैं उसको आपके सामने वो सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे पावरफुल हैं वो लड़ ही नहीं रहे। तो एक तरीके से लग रहा है कि लड़ तो अर्जुन रहा है, बट यू नो व्हाट आई वांट टू से, कि जो है सब कुछ कृष्ण जी ही कर रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लग गईं कि कौन कर रहा है, और ऐसे नए नए लोग मिलते गए, और जिस समय मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता थी। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब आप ये जीवन में डिसीजन लेते हैं, वहाँ से आपकी लाइफ इतनी हार्ड होनी शुरू हो जाती है कि आपको लगता है हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन आप जब थोड़ा आगे बढ़ जाते तब आपको रियलाइज़ होता है हेल्प मिल रही थी फर्स्ट मोमेंट से। लेकिन पहली हेल्प वो होती है कहीं ना कहीं कि जब सब आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती करते हैं, तो आपके अंदर से एक सेल्फ रिस्पेक्ट उठती है कि ओ सो दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, सो आई विल फाइट ऑन माई ओन। एंड ऑन माई ओन इज़ नॉट एग्जैक्टली कि आपके खुद के, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। हालांकि अकेलापन तो होता है, लेकिन अति अकेले नहीं होते आप। मानस की भाषा में यदि आप कहें, जैसे प्रताप भानु अति अकेले हो गया था, हम अकेले होते हैं लेकिन अति अकेले नहीं होते। तब हमारे साथ सिर्फ एक व्यक्ति होता है। और अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूं तो उस समय जितनी मुझे उसका सीक्वेंस नहीं याद है, लेकिन जब सब लोग मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहे थे, तब एक कोई व्यक्ति था, उसने मुझे रश्मि रति का वो विराट कृष्ण जी का रूप, और जब वो सभा में कहते हैं बाण दुर्योधन और ये सब पूरा वो सुनाते थे बार बार, और मैं बार बार उनसे फ़ोन पर बोलती थी और मुझे बहुत उससे स्ट्रेंथ मिलती थी। मेरा कृष्ण जी से उसके पहले एक वृंदावन की जो मीठी रास लीला, बाल लीला, इन सब का ही एक परिचय था। मेरा कृष्ण जी से कभी भी वैसा परिचय था ही नहीं, कुरुक्षेत्र वाला वो मेरा पहला परिचय था। और वो सब मैं बार बार सुनती रही, और ऐसा लगा कि मैं वहीं अर्जुन की जगह हूँ और भगवान मेरे साथ हैं विराट रूप में। और ये सब एक नहीं, ऐसा नहीं कि ये आपका कंटिन्यूअस बना रहता है। थोड़ा सा बल मिलता है, फिर आप नीचे गिरते हो, फिर थोड़ा कोई और आपको उठाता है, फिर आप नीचे गिरते हो। इतना निराशा, बहुत काला, बिल्कुल काली रात होती है। और आप अगर महाराज जी का राम गुण गाऊं पढ़ेंगे तो महाराज जी तक ने उसमें बोला है कि जब बिल्कुल काली गहरी रात होती है, जब कोई पास नहीं होता, तो कहीं से एक रोशनी आती है और आप भगवान जी पथ प्रदर्शित करते हैं या फिर हमें बताते कि मैं हूँ। बस ऐसा होता गया। और मैं क्या होता है कि आप एक समतल जो रोड होती है उस पर आप धीरे धीरे चलें, तेज तेज चलें, आप दौड़ भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बहुत सीधी चढ़ाई, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जिसमें जंगल भी हों, जानवर भी हों और कोई रास्ता ना बना हो, सीढ़ी नहीं हो, तो आप जानिए कि उसमें एवरी स्टेप काउंट्स। हमको लगता है हम थोड़ा सा ही चले, हम चींटी जितना चले, लेकिन वो समतल रोड पे हज़ारों किलोमीटर के बराबर एक वो छोटा सा स्टेप होता है। और आज मैं को लगता है कि वो छोटा सा हर स्टेप भगवान मुझे लेकर चलते रहे। और ऐसा लगा जैसे फिल्मी है उस तरीके से कहें कि पूरी कायनात ऐसा लगा कि मुझे लगी हो वो एक स्टेप चढ़ाने में, एक स्टेप। और इतना ज़ोर लगाना पड़ता है ना, जब आप इस राह पर चलते हैं, इतना ज़ोर लगाना पड़ता है
कि सच बात है, इसीलिए ये राह बहुत मुश्किल है कि आप नहीं चढ़ सकते, असंभव है, असंभव। क्योंकि हम लोग वहाँ तक वो डिसीजन नहीं ले पाते ना। जो फर्स्ट स्टेप था मेरा, पहला स्टेप ही बस हमारे हाथ में होता है कि हमें चुनाव करना होता है। चुनाव किस चीज़ का? कि हाँ, मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे दर्द होगा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं मरने को तैयार हूँ। और हे भगवान, मुझे बचा लो, आपके अलावा मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं अकेली हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जब अंदर से ये चीज़ आ जाती है ना, तब भगवान प्रकट होते हैं। जैसे द्रौपदी के वस्त्र अवतार के रूप में हुए, या और भी जो हम लोग ने कथा सुनी है। जब तक आपका कोई भी और आश्रय बचा रहता है, तो यू नो कि ये कितना बुरा लगता है जब आपको सब अपने छोड़ के चले जाएं। लेकिन एक्चुअली वही तो चाहिए कि जब पूरी भीड़ हट जाएगी, कोई नहीं होगा, तभी तो भगवान जी आएंगे ना आपके जीवन में। और इसी को भगवान का अवतार कहते हैं। आप जब महाराज जी को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अवतार इसको कहते हैं। और जब भगवान आपके घटाकाश में अंदर से बोलते हैं, आपको गाइड करते हैं, उसको ही आकाशवाणी कहते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि एक दिन आकाश से आवाज़ आएगी और वो आकाशवाणी होगी, वो अपनी जगह है। ये भी महाराज जी ने कहा है। मुझे सब चीज़ें ऐसे ऐसे मिलती चली गई ना, जो भी, तब मुझे सब गूढ़ अर्थ धीरे धीरे समझ में आने शुरू हुए। और मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब ये हिम्मत जुटा पाऊँगी या कब इस मनस्थिति में आ पाऊँगी कि मैं ये सारी बातें शेयर करूँ। तो उसी दौरान जब ये सब हो रहा था, तब मेरे को सच में, और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात रह गई। जब मैं सब कुछ करके देख चुकी है ना, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ नापसंद थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ लेकिन मैं सच बता रही हूँ, वो है जब मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था। और ऐसी स्थिति आ गई लाइफ में कि मेरे को हर तरीके से, हर दिशा से सुनाई दे रहा है, जप करो, जप करो, जप करो, जप करो। मेरे अंदर से भी यही आवाज़ आ रही है। महाराज जी की बुक्स में जब भी खोलो वही निकल रहा है, उनकी कथा में जैसे वही, टीवी खोलो तो वही, अयोध्या गई तो वही, और मोबाइल खोलो तो वही, जो सुनो ऐसा लग रहा है चारों सारी जितनी भी दिशाएं होती हैं उससे मुझे आवाज़ आ रही, जप करो, जप करो। और तब मैंने जप किया, और पहली बार मैं लाइफ में मैंने जप में खुद को शरणागत कर दिया। मतलब एग्जैक्टली भगवान जी से ज़्यादा मैंने जप में शरणागत करा। और ऐसा लगा कि मेरा कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब मैं जप नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और जब मैंने इतना जप करना शुरू किया, ओ गॉड, तब ऐसा लगा मेरे सारे मानस रोग बिलबिला के ऊपर सारे आ रहे हैं। और जब मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल दूध की धुली हूँ, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैंने गंदे से गंदे मानस रोग अपने अंदर देखे। यू नेम इट एंड आई हैड इट एंड आई सॉ इट। चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, एक मानस रोग तो मैं समझ नहीं सकती कि वो मेरे अंदर था। वो था ईर्ष्या। मेरे अंदर इतनी भयंकर ईर्ष्या मैंने देखी। बट मैं आपको बताऊं कि जब का ये जो मुझे फल मिला, इसका मीनिंग आप जानते हैं क्या है? इसका मीनिंग भी सब कुछ महाराज जी मुझे साथ साथ बताते जैसे चले गए कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। उस समय शिव तत्व का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी। इन सारी मुश्किलों में जब हर समय मन करता था रोने का, मन करता था कहीं भाग जाने का, मर जाने का, छुप जाने का, किसी जैसे ऐसे कि भगवान मेरी स्मृति मिटा दें, मुझे कुछ याद ही ना रहे, मुझे पागल बना दें, मैं जैसे कि पागलों के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, वो दिशा
दशा थी मेरी, तब भी मैं किसी तरह शिव तत्व ट्रांसलेट करे चले जा रही थी। और वो महाराज जी की सबसे कठिन बुक है, आई चैलेंज यू, सबसे कठिन बुक है। और उसको ट्रांसलेट करने में क्या है कि उसमें वो वर्ड्स का ट्रांसलेशन नहीं है, उसमें गूढ़तम जो बातें हैं। कई बार ऐसा होता था कि जो आप हिंदी में पढ़ोगे महाराज जी का लिखा हुआ, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि वो ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया, वो महाराज जी ने मुझसे कराया। मैं उनसे कहती भी थी कि आप पूरे टाइम ये शो करते रहे, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको तो इंग्लिश भी आती है, क्योंकि जो जो वर्ड्स उसमें यूज़ करे हैं या जो तरीके यूज़, वो मैं कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे वो इंग्लिश ही नहीं आती, मुझे मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, और ये विनम्रता नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ। तो उस बुक के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि शिव जी की तीसरी आँख का क्या मतलब है। और वो ये मतलब है कि जिस समय मेरे मानस रोग ऊपर आ रहे थे, मैं उनको आज भी बहुत कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी 100/100, लेकिन साफ साफ देख पाती हूँ, उस समय मैं उसको देख पाती हूँ। और यही शिव जी की तीसरी आँख खुलने का तात्पर्य है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर यही होता है कि हम कहते हैं कि पता नहीं उस समय क्या हुआ था और मैं ऐसा कर गया, ये वो, तो वो चीज़ अभी भी है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कि मुझे उसी समय दिख रहा होता है। कई बार मैं उसके ऊपर काबू भी नहीं पा पाती हूँ, कई बार क्या 100 में से 80 बार मैं उस पर काबू नहीं पा पाती हूँ, या 90 बार। लेकिन पहले तो मुझे पता भी नहीं होता था, अब एटलीस्ट मुझे पता होता है। और अगर मैं कुछ चालाकी कर रही होती हूँ, जैसे महाराज जी कहते हैं कि रावण पहले अपने आप को बहलाता था और तब बोलता था, तो वैसे मैं अपने आप को बहलाने का प्रयास करती हूँ कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मैं कोई पाप थोड़ी ना कर रही। बट यू नो, ये स्ट्रेंथ आती है आपको जब से एंड ऑल की आप अपना ही मुकाबला कर पाएँ, और अगर आप नहीं भी किसी समय कर पाएँ तो आप बहाना ना बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हुई। और फिर जब वो एक लंबा जो मैंने पीरियड बताया, और जिसमें भगवान जी को कंफर्म हो गया कि ये मर जाएगी लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, उसके बाद भगवान जी स्टेप्ड इन। और स्टेप्ड इन पता है आपको कैसा होता है कि आपको खड़े रहना है, कुछ भी हो रहा हो, सामने से तलवार भी कोई लेकर आ रहा आपका काटने के लिए गला, फिर भी आपको खड़े रहना है। बस आपको खड़े रहना है, आपको कुछ और नहीं करना। लेकिन खड़े रहना ही सबसे मुश्किल होता है। पीछे से जो वो तलवार लेके आ रहा है ना, उसका जो है कैसे गला कट जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग को ये मानव मन, मानव शरीर सब मिला है, संशय, द्वंद्व, ये सब आते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा ना, चढ़ाई है तो वो कठिन ही होती चली जाएगी, और मेरी आखिरी सांस तक ये लड़ाई चलेगी। अब मैं समझ गई हूँ ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। लेकिन हर एक ऊंचे स्टेप के साथ एक नई कठिन लड़ाई भी आ रही है, लेकिन एक भगवान का रेवलेशन भी मुझे होता चला जा रहा है कि भगवान महाराज जी मुझे कितना प्यार करते हैं। और इसीलिए हमारी इतने 84 लाख योनि कह लीजिए, आप विश्वास करिए या नहीं करिए, आप इस जीवन में 84 लाख अपॉर्चुनिटी समझिए, इतनी सारी आपके ऊपर मुश्किलें आई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे हम लोग ने आंख बंद कर लिया, हम लोग किसी उसमें लग गए कि आज पार्टी कर लेते हैं, आज नए कपड़े खरीद लाते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी पे गुस्सा कर देते हैं, शराब पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, कितने रील्स देख लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं। हाँ, मैं भी करती हूँ, मतलब नॉट शराब एंड ऑल, मतलब ये सब चीज़ें इंजॉय करने के लिए। बट आप कभी प्रॉब्लम्स को इन द आइज़ नहीं देखते। और मैं मुझे ये समझ में आया है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप
इन द आइज ऑफ द प्रॉब्लम्स देखना है आपको इस जीवन में। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ, आज मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े हेल्पर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत सी बातें बताने के लिए, हो सकता है कुछ छूट जाए, तो कभी ये मौका दोबारा आया तो मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है मैं बहुत सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो शायद नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे पुट अप करूं, लेकिन व्यक्ति के रूप में है मेरे पास बहुत सारे अराउंड, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अकेली हूँ और मुझे नहीं पता कि कल मेरे पास खाने को होगा नहीं, या 1 महीने बाद मेरे पास खाने को होगा नहीं, या साल भर बाद मेरे पास खाने को होगा कि नहीं। मेरी लाइफ का क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब भी मुझे सवाल आता है मैं उसे कुछ सेकंड से ज़्यादा अपने पास टिकने नहीं देती हूँ, और मैं लिटरली अपने आप को स्लैप करती हूँ कि तुमने फिर से ये सोचा। तो मज़ा है, एडवेंचर है। अगर आपको रोलर कोस्टर पसंद है तो आप ये लव करोगे, ये लाइफ। मुझे पता है जो भी होगा, अच्छा बुरा, डर लगता है, मैं ये भी आपको बताऊं, बहुत डर लगता है, बट ये विश्वास भी है कि ओके लेट इट कम। एंड मेरे महाराज जी मेरे साथ हैं, मेरे भगवान जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गंदी से गंदी सिचुएशन में होंगी, ठीक है, मैं झेलूंगी, मेरे शरीर है, मेरा दर्द होगा, मेरे माइंड है, मेरे डिप्रेशन एंग्जाइटी होगी। जो लोग भी आपसे कहते हैं कि जो है स्पिरिचुअलिटी में एंग्जाइटी कैसी, डिप्रेशन कैसा, अरे भाई वो एक स्टेज आएगी, मेरी नहीं आई है, आनी शुरू हुई है धीरे धीरे, उस नए नए मुझे वो मिल रहे हैं, तो वो सब होगा। बट महाराज जी मेरे साथ हैं, भगवान जी मेरे साथ हैं। और आज मैं कह सकती हूँ, अपनी उस सखी को मैं जवाब दे सकती हूँ कि नहीं, ये सबसे कमज़ोर लोगों का पाथ नहीं है, ये सबसे मजबूत लोगों का पाथ है। और आज मैं अगर इस सवाल का जवाब देना चाहूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैं आज देख रही हूँ, और मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, बट क्या हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भगवान ने हमें क्या दिया है? क्या उसको एक्नॉलेज करने को घमंड माना जाएगा? नहीं। आज मैं धीरे धीरे भगवान जी के अनुराग में, महाराज जी के अनुराग में थोड़ा थोड़ा वैराग्य पा रही हूँ, और उसमें इतना आनंद है ना। मुझे बीमारी से डर लगता है, मुझे बीमार होने से डर लगता है, मुझे बुढ़ापे से डर लगता है, लेकिन उस डर के साथ साथ मेरे अंदर एक ये चीज़ शुरू हुई है कि अरे मरेंगे तो भगवान जी से मिलेंगे, और जब तक ज़िंदा है महाराज जी का काम करेंगे। अभी भी मैं बहुत डाउन हो जाती हूँ, बट मुझे ये पता चल गया है कि मेरे को इसी में संतोष और आनंद मिलता है। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बनारस गई थी, और मेरी स्थितियाँ, तो ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ मांगना चाहती हूँ, किसी का साथ, सिक्योरिटी, एश्योरेंस एंड ऑल, चाहे फुल्ली नहीं, कहीं ना कहीं तो माइंड में वो कीड़ा इंसान, हम लोग को ऐसी आदत हो गई है कि हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन अब मेरे अंदर ये करज आई कि मैंने भगवान जी से कहा, भगवान जी मैं कब ये चेन तोड़ पाऊंगी कि मैं ऐसा ना करूं। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं मांगूंगी, लेकिन पहली बार मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और मैंने वहाँ भगवान जी से बोला कि हे भगवान जी, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना कि थोड़ा मत मांगो, तो मैं आज आपसे कहती हूँ कि आप मेरे को झूठी मेरी बात ये समझ के अपने को दीजिए, भगवान जी को दीजिए। मेरे को आज वो
आनंद चाहिए, मुझे वो देखना है जो मैं श्रीमद् भागवत पुराण में सुन रही हूँ, जो महाराज जी अपनी कविताओं में कह रहे हैं। क्यों महाराज जी लास्ट के डेज में अयोध्या आ गए, सारी दवाएं बंद कर दी? वो क्या चीज़ है जो इतना आनंद देती, जिसको सारे संत कह रहे हैं मुझे चाहिए वो। मैं अब एक भिखारी की तरह नहीं जीवन जीना चाहती हूँ कि मैं उससे प्रेम मांग रही हूँ, उससे प्रेम मांग रही हूँ, उससे प्रेम मांग रही हूँ। कोई मुझे सहारा दे दे, किसी के कंधे पे मैं सिर रख कर रो सकूं। ये कब तक होता रहेगा? और जिससे भी मैं सहारा चाहती हूँ, आज वो मुझे मिल भी जाए तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कब तक रहेगा? फिर मैं कोई नया ढूंढूंगी। तो जो मेरा परम सहारा है, जो मुझे प्राप्त है, मुझे वो चाहिए। मुझे और आगे बढ़ना है और देखना है और क्या मिलता है। और मैं इस देह के जो डर है उससे मुक्ति चाहती हूँ। मैं जो इतनी सारी चीज़ें इस संसार में, जो इतने बंधन हैं, चाहे वो जेंडर के बंधन हो, चाहे वो सक्सेस और एश्योरेंस और सिक्योरिटी और जाने कौन कौन से बंधन हैं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिक्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में तो हमें ये सब इफ़ेक्ट नहीं करता, बट द रियलिटीज़ हमें सब कुछ इफ़ेक्ट करता है। छोटी से छोटी चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। तो मैं ये चाहती हूँ, मुझे वो पावर चाहिए कि मैं इन सब में, सब कुछ मेरे अराउंड होता रहे, फ़र्क पड़ेगा लेकिन मैं उसमें, जैसे महाराज जी अपनी कविता में कहते हैं कि राग के अवरोह या आरोह में स्वर गूंजता जो, मुझे बस एक स्वर का ज्ञान दो प्रिय। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस दुख में और सुख में और हर उसमें अपने उस भगवान, अपने महाराज जी का साथ महसूस कर सकूं और मैं इस सीना तान के रह सकूं कि ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं खड़े, कोई बात नहीं, मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं। और लेकिन मैं आपको ये सच्चाई भी साथ में बता रही हूँ कि अकेलापन है, वो भी लगता है, बहुत कुछ टीस उठती है कि जो जीवन एक जीने की इतने डिकेड से आदत पड़ चुकी थी, वो जीवन नहीं है मेरे पास, उसकी टीस उठती है। बट यहीं पर विवेक काम आता है। मैं आपको एक चीज़ और ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जब आप आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसके थ्रू भगवान जी आपको एश्योर करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपको एश्योरेंस मिलती है, लेकिन आपको अपने विवेक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि बाय अभ्यास, बाय आदत, बाय संस्कार हम लोग इन चीज़ों को मैग्नीफाई नहीं करके देखना चाहते कि हमें भगवान जी क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये सब नया है, हमें वो आदत पड़ी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी पॉकेट में बहुत सारे पैसे थे, आज नहीं है या जो भी है, तो हमें वो चाहिए। बट हमें अपने विवेक को द्वारा ये सब देखना होता है कि तराजू लो, हर बार तराजू लो, तोलो, तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें क्या मिला है, दोनों को तोलो। और फिर हमेशा यही तराजू भारी पड़ता है जिस पर भगवान जी, महाराज जी हैं। भले ही आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो, फिर भी यही तराजू हमेशा भारी पड़ता है और ये तराजू हल्का हो जाता है। इसीलिए गुरु को गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरु मीन्स भारी। तो ये बहुत सारी जो मैं बातें आपसे शेयर करना चाहती थी, और ये पता चलता है कि हमारे पास इतना बड़ा समुंदर है जानने के लिए, इतना बड़ा समुंदर कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। और जानते 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 हमें जो अपना ये एग्जिस्टेंस है वो सच में धीरे धीरे छोटा लगने लगता है। पर जो ये हमारा अभिमान है,
जो कभी भी हमें ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि हम मिट जाएं। वो हमें पकड़े रहता है, जकड़े रहता है, गला दबाए रहता है। बट सुख किस में मिलता है? जब वो एक्सपीरियंस होगा आपको कि हम खो जाएं। और आज जैसे जैसे मेरे दिमाग का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो सब कम होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे को थोड़े थोड़े पंख मिल रहे हैं जिससे मैं उड़ सकती हूँ। और बस वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि भगवान जी आपसे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किन लोगों के थ्रू करते हैं। बस वो हर समय एक एहसास जगाते रहते, मैं हूँ तुम्हारे आसपास, मैं हूँ। और ये प्रॉब्लम्स जितनी बढ़ती चली जाती हैं वो दबाती भी चली जाती हैं, बट वो उठाते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं, आई मीन कि कोई और है जो ये उठाएगा मेरे लिए, तो आप एक बच्चे बनते चले जाते हो, बच्चे बनते चले जाते हो। यही भक्ति का वो है। ज्ञान हमें चाहिए कि जो है हम जान सकें कि विराट भगवान और सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और हम अगर उनके हो जाएं तो ये पाप पुण्य, कितना पुण्य करोगे, कितना पाप से बचोगे। जैसे मैंने श्रीमद् भगवत पुराण का 5वां स्कंद पढ़ा और उसका अध्याय 20 कोई था, याद नहीं आ रहा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में पता नहीं बताया था, नहीं उसमें मैंने हाँ बताया था, बहुत सारे नरकों के बारे में सुना। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा मुझे स्वर्ग तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भगवान जी चाहिए, और बीच में ये नर्क आ रहा है और मैं तो फॉर श्योर नर्क में ही जाऊंगी, तो मैं क्या करूं? तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने अगला सुना तो उसमें परीक्षित जी यही पूछ रहे हैं, और सुखदेव जी जो बता रहे हैं उसका जिस्ट ये है कि भक्ति से आप कोई पाप पुण्य, क्योंकि आप नहीं उसको कर सकते, उससे बच के भगवान जी आपको सीधे उठा लेंगे, बचा लेंगे, गले से लगा लेंगे। तो मैंने कहा ओहो, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, तो मैं बच जाऊंगी और मुझे सीधे भगवान जी मिलेंगे। बट लेट मी एडमिट, बार बार मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ, पहली बात तो है कि मैं एक यात्री हूँ, मैं अभी जर्नी में हूँ, मैं एंड पॉइंट पे नहीं। तो मेरे को जितना पता है मैं उतना ही बता सकती हूँ आपको। तो बार बार आपको जो आपकी लाइफ जिसके आप आदी थे वो आपको खींचेगी ही खींचेगी। और इसलिए अगर आप लोग ने ध्यान दिया हो, मैंने अपने YouTube वीडियोस में मैं जैसी हूँ वैसे ही आती हूँ। जैसे कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मुझे इन पर्सन कभी मिलें तो आप ये कहें, अरे जैसे चैनल पे आती है असली में तो उससे सिंपल आती है। मैं नहीं चाहती आप अदर वे राउंड मुझे बोलें कि चैनल पे तो इतने सिंपल होने का नाटक करती है और असली में देखो। तो मैं कभी सच से भागना नहीं चाहती कि मेरे अंदर सारी विषय लालसा है, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं अभी, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। एंड आई कैन से कि आज भी अगर मुझे ये चॉइस मिले, इतना अलोन होने के बावजूद, कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो आज मेरे मन में आता है कि हाँ जैसे मुझे चाहिए, लेकिन मैं अगर उसे विजुलाइज़ करूँ कि अगर मुझे मिल गया तो क्या मैं ये सब जो अभी कर रही हूँ वो मैं कर पाऊँगी? जो महाराज जी का कार्य कर रही हूँ, जो मैं तीर्थ यात्रा कर रही हूँ, जो मैं संतों का संग कर रही हूँ, जो मैं सब कुछ ये सब जो खुल के कर रही हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी? तो मुझे आंसर मिलता है नो। कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कुछ नए बंधन आ जाएंगे। तो मुझे जो ये खुशी मिल रही है उसके एवज में मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिले, लेकिन फिर भी मैं उसको ना बोलूँगी। साथ में मुझसे किसी ने ये भी बोला कि तुम जो ये सब सोच रही हो वो तुम्हारी लिमिटेड सोच है ना। हो सकता है भगवान जी जाने क्या उन्होंने सोचा हुआ है, वो किस तरीके से जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी कामनाएं मरी नहीं है, इच्छाएं मरी नहीं है, वो भी जो है
और ये भी मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि फिर वही है ना कि भगवान पर नहीं छोड़ा। तो मैं भगवान जी से बीच बीच में अपनी इच्छाओं की बात भी करती रहती हूँ कि भगवान जी, मैं इस चीज़ से अपना दिमाग नहीं हटा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर मैं जो चाहती हूँ उसकी कॉस्ट ये पड़ेगी कि इस आप मेरे से दूर हो जाओगे या ये सब कुछ भी बाधा पड़ेगी, तो मुझे मत देना। लेकिन चूँकि मुझे अपने भले की अकल नहीं है, और जो मुझे अभी जितना दिख रहा है तो वो मेरी इच्छा होती तो मैं वो भी चाहती हूँ, मैं वो भी आपसे मांग रही हूँ। और जो मैंने आपसे बोला मानस रोग का दिखना, तो मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ देख ली तो इसका मतलब आप उससे फ्री हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब फालतू बातें जो चालू कर दी गई हैं। आप अपने मानस रोग अगर देख रहे हैं इसका मतलब नहीं आप उससे फ्री हो गए। अब उससे ये फ़ायदा होता है कि आप ये देख पाते हो कि कितनी गंदगी है इस पैकिंग के अंदर, और आप कुछ भी कर लो फिर भी आप रहोगे कूड़ा ही तो एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि शरणागत होते जाओ। शरणागति एक बार में नहीं होती, जैसे जैसे आपकी धुलाई होती जाएगी ना, आपकी शरणागति बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये सब होगा आपको वो आनंद बहुत मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत सारी चेन्स से आज़ाद हो रही हूँ। जैसे कि मैं को एक स्त्री होने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं दो तरीके से एक फ़ायदा पा रही हूँ। पहला ये कि स्त्री होने से मैं भगवान से कैसे वो नाते जोड़ सकती हूँ, एक प्रेयसी के, एक पुत्री के, और भी जो भी रिलेशन्स हैं बहन के। और दूसरा कि मैं धीरे धीरे 100 में से 0.0000000001% ये फील करना शुरू कर दिया है कि जो है नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, जीव। लेकिन वो बहुत कम, लेकिन शुरू तो हुआ है ना। और वो शुरू भी आपको बहुत स्ट्रेंथ और बहुत फ्रीडम देने लगता है कि अब आपको कोई इन चीज़ों में बांध नहीं सकता आपको, क्योंकि लोग इन्हीं उसके द्वारा, वो भी उसी में जकड़े हुए हैं, उसी के द्वारा वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो अभी मैं ये बंद करी, क्योंकि अब मुझे पता है ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। और मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे कुछ भी, आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा या कुछ, कोई तारीफ़ मत करिएगा। आप तारीफ़ करेंगे मैं पढ़ लूँगी, सुन लूँगी। आप गाली देंगे मैं वो भी पढ़ और सुन लूँगी, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि तारीफ़ ना करो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं अपनी तारीफ़ चाहते हैं। तो आप तारीफ़ करेंगे मैं भी उसमें बह सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगी तारीफ़ मत करिए। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाकर ये बताना चाहती हूँ कि आप भी ये कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो मेरी स्थिति होगी वो मैं शेयर करूँगी आप सबसे। और जो हम लोग सुख और आनंद की कल्पना करते हैं ना, वो ये वाला आनंद उससे कहीं से मैच नहीं करता। तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि विच आनंद यू आर मिसिंग आउट। एंड इसके लिए आपको फोमो होना ही चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और भले ही किसी और चीज़ के लिए फोमो हो या ना हो, तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें जो असली में एक प्रेम की भूख है ना, जो सीता जी शांति हैं, श्री राम सुख हैं, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली इट ऑल ट्रांसलेट्स टू प्रेम। हमको प्रेम चाहिए, वो प्रेम आपको मिलेगा, और आपको लाइफ में सब कुछ करके जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ना, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब आप फिर जो है स्ट्रगल्स से डरोगे नहीं, आपको हर स्ट्रगल पे लगेगा मुझे इससे और आनंद मिलने वाला है, इससे मुझे भगवान के प्रेम का और पता चलने वाला है, और बहुत कुछ मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में वो भी आपसे शेयर कर सकूँ। तो अभी के लिए जय सिया राम, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।